मंच पर आने का कष्ट करें। श्रीमती राधिकाबाई वाघमारे, श्रीमती राधिकाबाई वाघमारे गढ़ा ग्राम से जो हमारे बीच उपस्थित है, उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि मंच पर आने का कष्ट करें। माता जी का पुष्पहारों से स्वागत कीजिएगा। श्रीमती लिमकाबाई राठौर, इनसे भी मैं अनुरोध करता हूं कि मंच पे आवे और माता जी का पुष्पहारों से स्वागत करें। लिमका राठौर। इसके पश्चात बबलू की टेंट हाउस जीन वालों को भी मैं आमंत्रित करता हूं कि वे मंच पर आए और श्री कृष्णकांत शास्त्री जी का पुष्पहारों से स्वागत करें। बबलू गीत जी। इसके पश्चात अमृतराव जी बोरपी कुमली से जो पधारे हुए हैं, उनसे भी अनुरोध करता हूं कि मंच पर आए और पुष्पहारों से आचार्य श्री ज्ञानेश्वर जी पांडे का स्वागत करें। लिखित कर जी लोखंडे अटारी से पधारे हैं, इनसे भी अनुरोध करता हूं कि कृपया मंच पर आए और हमारे श्री त्रिपाठी जी का पुष्पहारों से स्वागत करें। हनुमंत बर्डे, श्री हनुमंत बर्डे बोरगांव से पधारे हैं, उनसे भी अनुरोध करता हूं कि वे भी मंच पर आए और आदरणीय आचार्य जी का पुष्पहारों से स्वागत करें। ओम दयाल जी पटेल सिंदूर जना से पधारे हैं, इनसे भी अनुरोध करता हूं कि वे भी मंच पर आए और माता जी का पुष्पहारों से स्वागत करें। मन्नू जी वागदरे अटारी से जो आए हुए हैं और बैठे हुए श्रोताओं से अनुरोध करता हूं कि ताली बजाने में कंजूसी न करें। स्वागत की इस बेला में तालियों से स्वागत करिए। महंगी लाल जी आज धनोरा से पधारे हैं, इनसे भी अनुरोध करता हूं कि वे भी मंच पर आए और हमारे त्रिपाठी जी का पुष्पहारों स्वागत करें। देवगिरी जी महाराज गोस्वामी जो धनोरा से हमारे बीच उपस्थित है, इनसे भी अनुरोध करता हूं कि आदरणीय माता जी का पुष्पहारों स्वागत करें। पर्वतराव जी ढोटे जो बोरगांव से पधारे हैं, इनसे भी अनुरोध करता हूं कृपया मंच पर आकर हमारे प्रमुख आचार्य नागेश्वर जी पांडे का पुष्पहारों स्वागत करें। संदीप जी दरवाई जी, इनसे भी अनुरोध करता हूं कि अति शीघ्र मंच पर पधारने का कष्ट करें। मिर्जापुर से पधारे हौसीलाल जी गंगारे, इनसे भी अनुरोध करता हूं कि मंच पर आए और माता जी का पुष्पहारों स्वागत करें। फूलचंद जी पटेल चंडी गोधना से हमारे बीच पधारे हैं, माँ चंडी दरबार से पधारे फूलचंद जी, इनसे भी अनुरोध करता हूं कि मंच पर आए और आचार्य जी का स्वागत करें। हरिओम। स्वागत समारोह संपन्न हुआ। अब देवी जी से मैं निवेदन करता हूं कि आपका वक्तव्य, आपकी प्रवाह अब शुरू हो और आप सब आनंदित हों और आप सब श्रवण करें। और हमारे प्रमुख अतिथि कोई आने वाले हैं, बीच में आएंगे तो उनके द्वारा भी स्वागत होगा और आप लोग भी कथा प्रेम से श्रवण करें, श्रद्धा से, भाव से देवी जी की तरफ दृष्टि डालें। सर्वस्यार्ति हरे देवी
स्तुते एक मंदमय मोह बस उतिल हृदय अज्ञान पुनि प्रभु मोहि न बिसारियो दीन बंधु भगवान। जय 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 हनुमान जी गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। श्री सीताराम जी महाराज की रामा की बोल मुंडेश्वरी मैया की श्री सारा मैया की राम देवी देवताओं की नारायण भगवान की सब संतन की सब भक्तन की जय जय श्री इस कार्यक्रम में तन्मयता के साथ लगे हुए सभी महानुभाव सज्जन वृंद श्रोता समाज मंत्री महोदय सदस्य महोदय समस्त महोदय गण एवं अन्य अन्य क्षेत्रों से पधारी हुए सभी महानुभाव सज्जन वृंद श्रोता समाज सीता अनुसुईया के अनुकरणीय शक्ति स्वरूपा देवियों अपने देश की भावी भविष्य प्रिय बालक वृंद मंच पर विराजमान परम आदरणीय मेरे अग्रज डॉक्टर श्री राधा कृष्ण त्रिपाठी जी, आइए निवेदन करूं आप सब लोगों से आनंदित हैं। बाल चरित हरि बहुविधि लेकिन भगवान को चिंता है कि मैं किसके कारण आया हूं। अयोध्या वालों को आनंदित करने नहीं आया हूं, मैं अपने भक्तों के लिए आया हूं। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। इसलिए भगवान चिंतित होकर संत को प्रेरणा प्रदान किया। अच्छा एक बात बताओ, गृहस्थ अगर रोता है, गृहस्थ पूजा करता है,
गृहस्थ साधना करता है, गृहस्थ कोई भी कार्य अच्छा करता है तो अपने परिवार के लिए करता है, सही बात है ना, के लिए करता है। महाराज दशरथ रोए, एक बार भूपति मनमाही भय गलानी मोरे सुत नाही, मेरा बेटा नहीं है क्या करूं। भगवान ने कृपा किया, बेटा हो गया, रोना बंद हो गया। विदेहराज जनक रोए, कुंवारी कुंवारी रहे का करूं, न धनुष टूटेगा न बेटी का विवाह होगा, जीवन भर धनुष टूट गया, बेटी का विवाह हो गया, रोना बंद हो गया। सुग्रीव रोए, किष्किंधा का राज मिल जाता तो आनंद आ जाता, राज्य मिल गया, रोना बंद हो गया। विभीषण रोए, लंका का राजा बन जाता तो जीवन का सारा सुख मिल जाता, लंका का राजा बन गए, रोना बंद हो गया। जब राजा रोता है, गृहस्थ रोता है तो अपना कल्याण करता है। राजा कुर्सी पर बैठता है तो अपनी 7 पीढ़ी के लिए बैठता है, लेकिन जब संत कुर्सी पर बैठता है तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करा देता है। संत कुर्सी पर बैठता है तो राम राज्य का स्थापना कराने का, राम राज्य की स्थापना कराने की तैयारी कर देता है। गृहस्थ कुर्सी पर बैठता है तो अपनी 7 पीढ़ी के लिए व्यवस्था कर लेता है। राजा रोता है तो अपने लिए रोता है, संत रोता है तो जगत के कल्याण के लिए रोता। आज एक संत रोए, गांधी तने मन चिंता और बक्सर धाम से, बिहार से रोते रोते उत्तर प्रदेश अयोध्या धाम में रातों रात प्रातः काल पहुंच गए। सरयू जी में मज्जन इत्यादि से निवृत्त होकर सीधे चक्रवर्ती महाराज के देवड़ी पर पहुंचे। देवड़ीवान से संदेशा भेजवाया कि संत पधारे हैं। महाराज दशरथ को पता चला कि संत आए हैं तो ये नहीं कहा कि संत को बुला लो। आज अगर कोई बड़ा आदमी होता है ना, अगर संत आ रहे हैं तो कहते हैं बाबा जी, अच्छा बैठाओ, बाबा को मैं बाद में मिलूंगा। नहीं, गृहस्थों को बताया कि संत का स्वागत कैसे करना चाहिए। कितना बड़ा पद हो, कितनी बड़ी दौलत हो, कितनी बड़ी प्रतिष्ठा हो, लेकिन अगर संत तुम्हारे दरवाजे में आए हैं, अगर पद को बचाना चाहते हो तो पद को त्याग कर संत के पाद की ओर दौड़ पड़ो। ये एक शास्त्र कहता है, और मैं नहीं बता रही हूं, शास्त्र कह रहा है। महाराज दशरथ को पता चला संत आए हैं तो पद को त्यागा और मोनिया दशरथ ब्राह्मणों के साथ स्वस्ति वाचन के साथ संत का स्वागत करने के लिए आगे बढ़े। पूछा कौन है संत जी, कहां से पधारे हैं। बोले विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र
के साथ स्वागत वंदन की तैयारी लेकर चले। संत का स्वागत किया, अभिनंदन किया, वंदन किया, आसन में लाकर बिठाया, पद प्रक्षालन किया, चरणामृत पान किया और इसके बाद भोग लगाया। अगर आपके गांव में, नगर में, शहर में संत पधारे हैं तो पद पधराव जरूर करना, अपने घर जरूर ले जाना, संत के चरणों को धोना, चरणामृत पूरे घर में छिड़कना, चरणामृत भोजन उनको कराना, भोग जो भी फलहार कराना, थाली में जो प्रसाद मिले उसे पूरे परिवार मिलकर खाना, उससे जीवन के विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि भगवान ने कहा है, विभीषण ने कहा, हनुमान भगवान तो साधना से मिल जाते हैं लेकिन संत भगवंत की कृपा से मिलते, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संत। आज संत की, आज में जो दूध बेचते हैं भैया, दूध लेकर जाते हैं, उनके यहाँ मैं गई थी। बहुत कह रहा था माता जी मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन मैं इसकी शिकायत भगवान से मेरी नहीं है, मैं गौ माता की सेवा करता हूँ। संत आ जाए तो मेरे घर में चरण पड़ जाता है, मैं सबसे बड़ा आदमी हूँ, सबसे पहले मेरे घर में आपका चरण पड़ा, इसलिए मैं सबसे बड़ा आदमी हूँ। ये सबसे बड़े गृहस्थ जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ी दौलत है कि ब्राह्मण का भोजन, संत का पदार्पण अपने आंगन में हो जाए। आज महाराज दशरथ ने चारों पुत्रों को बुलाकर प्रणाम कराया। बेटा थोड़ा देखो कुछ गड़बड़ी है क्या? आज थोड़ा सा अच्छा वोल्टेज कम है, कुछ बढ़ा लो। तो महाराज दशरथ ने चारों पुत्रों को बुलाकर प्रणाम कराया। पुनि चरणन मेले सुत चारी, राम देख मुनि बिरत बिसारी। जैसे राम जी को देखा बाबा ने, बाबा का वैराग्य किनारे हो गया। वो मोहनी मूरत सांवली सूरत को देखा। महाराज दशरथ ने बाबा जी की ओर देखा तो बाबा पलक मारना बंद कर दिए। राम जी की ओर देखा तो राम जी भी पलक मारना बंद कर दिए। महाराज दशरथ घबराने लगे। लोगों ने कहा था विश्वामित्र से सोच समझ कर मिलिएगा, इसलिए कि विश्वामित्र का अयोध्या में आना खतरे से खाली नहीं है। जब हरिश्चंद्र के राज्य में आए थे तो धन दौलत, पैसा, रुपया, घर परिवार दान में ले लिया था। अब रामचंद्र के राज्य में आए हैं, पता नहीं क्या लेंगे, इसलिए सोच समझ कर मिलिए। तो मुझे तो डर लगने लगा, ये तो राम से अपनी दृष्टि नहीं हटा रहे और राम जी इन पर दृष्टि डाले हैं और आपस में दोनों नजरों में बातें कर रहे हैं। क्या कर रहे होंगे भगवान? तो महाराज दशरथ ने राम जी से कहा, राघव आपने प्रणाम कर लिया? बोले जी पिताजी। अब अंदर जाइए, महाराज का आगमन, आने का कारण पूछता हूँ कि ही कारण आगमन तुम्हारा। सरकार आपने आने की बड़ी कृपा की, कैसे पधारे आप इस दास की कुटिया में, कृपा करके बताइए। महाराज विश्वामित्र ने कहा, बता दो कैसे आया हूँ। असुर सतावई मोही, इसलिए मैया चले यमुनी
महाराज दशरथ ने कहा आप बिल्कुल चिंता न करें भगवान, मैं चतुरंगनी सेना आपकी सेवा में भेज देता हूँ। बोले चतुरंगनी सेना से काम नहीं बनेगा तो मैं स्वयं आपकी सेवा में चलता हूँ, तब तो ठीक है। बोले फिर भी काम नहीं बनेगा तो क्या चाहते हैं आप? बोले मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, यज्ञ पूरा नहीं हो पा रहा है। ओ तो आपको पहले बताना चाहिए था, यज्ञ में जितनी सामग्रियां लगती हैं आप लिस्ट बनाकर भेज देते, मैं सारी सामग्रियां यहाँ से भिजवा देता। राजन मुझे सामग्री नहीं चाहिए। क्यों भाई? यज्ञ में क्या लगता है? मांगऊ भूमि धेनु धन कोसा सरवस देऊ आज सरोसा। आप बताइए, मैं सर्वस्व देने के लिए तैयार हूं, केवल आदेश करें आप। महाराज ये सब कुछ नहीं चाहिए मुझे, तो क्या चाहिए? परम पूज्य अनंत श्री विभूषित बक्सर धाम में विराजने वाले, जिनको विश्वामित्र का अवतार मानते थे, श्रीमन नारायण दास भक्तमाली मामा जी महाराज। शायद आप लोगों ने किसी ने नाम सुना होगा, ना सुना होगा तो 2 मिनट उनका परिचय बता दूं। रेलवे में गार्ड के पोस्ट में पोस्टिंग थे। एक बेटी उनको हुई थी। इसके बाद किशोरी जी की, सीता जी की ऐसी कृपा हुई कि जीवन में वैराग्य हो गया और सीता को अपनी बहन मानने लगे और सीता को बहन मानकर अपना जीवन समर्पित कर दिया। इतना समर्पित किया कि हर साल अगहन में विवाह पंचमी में करोड़ों रुपया खर्च करके सीता का विवाह उत्सव मनाने लगे। 9 दिन का कार्यक्रम। उस कार्यक्रम में विश्व की धरती के कौन ऐसा विद्वान है जो वहां पर न जाते रहे? कोई बुलाने पर, कोई बिना बुलाने पर। लेकिन इस बेटी को ऐसा सौभाग्य मिला कि स्वयं मामा जी ने बुलाकर मुझसे कहा, दीदी सीता जी आपके द्वारा कथा सुनना चाहती हैं, आपके भैया आपको चाहता है क्योंकि मेरी कथा प्रयाग में थी। मैंने कहा भैया जी मेरी कथा, मामा जी कथा प्रयाग में है। भैया ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ा, कहा बस संत का आदेश हो गया है। ये ऐसे संत है किसी को बुलाते नहीं और आपको कह रहे हैं तो चुपचाप वहाँ का कार्यक्रम कैंसिल कर दो, यहाँ कथा सुनाओ। मामा जी की मेरी कथा हुई। ऐसी कृपा, ऐसा आशीर्वाद संत का मिला। मेरे पास जो कुछ है संतन संजस कुछ सुने हो तुम्हें सुनाओ सो। ऐसे महान संत मामा जी, जिनके यहाँ विवाह जब शुरू होता था अयोध्या से बारात आती थी, बक्सर की बेटी होती थी। अब तो लीला के द्वारा विवाह होता है, लेकिन बड़ी बड़ी गाड़ियां ट्रेनें रुक जाती हैं। 14 किलोमीटर 14 एकड़ का जमीन है, 14 एकड़ की भूमि पर पंडाल लगता है। बड़े बड़े विद्वान कथा कहने आते हैं और जानते हो बारात निकलती है तो लगता है कि 1 लाख नहीं 2-4 लाख आदमी बाराती बनकर जाते हैं। इतना ही नहीं, बड़ी बड़ी ट्रेनें गाड़ियां रुक जाती हैं। किसी गाड़ी से कंबल उतर रहा है तो किसी से रजाई उतर रही, तो किसी से तकिया उतर रही, तो किसी से गद्दा उतर रहा है। लोगों ने कहीं ट्रेन, कहीं ट्रक में गुड़ भर के आ रहा है, तो कहीं चीनी भर के आ रहा है, तो कहीं चावल भर के आ रहा है, तो घी भर के आ रहा है। किसी ने पूछा भैया किसने भेजा है? बोले भैया हमको पता नहीं है, ये चिट दिया है कि मामा जी के यहाँ पहुंचा दो। वहां का चमत्कार, जितना बड़ा आपका मंच बना है, इतना बड़ा बड़ा कराह वहां पर जिसमें भोजन बनता है। एक गांव में, आपके गांव में कितने लोग होंगे? जनसंख्या कितनी होगी? 2500। अब सोचिए, बड़े बड़े गांव, आपके गांव जैसे 2-2, 4-4 गांव का संख्या एक गांव जैसा। ऐसे यहाँ के लोग, एक एक गांव के लोग परोसने के लिए ड्यूटी मांगते हैं। केवल एक गांव के लोग केवल परोसते हैं। सोचिए इतने लोग जब परोसने वाले होते होंगे तो खाने वाले कितने लोग होंगे?
कार्यक्रम मामा जी के यहाँ होता है। मामा जी महाराज को साक्षात सीता ने दर्शन दिया था। 3 बजे रात्रि को किशोरी जी ने दर्शन दिया था उनको। और जानते हो गजब तो तब हुआ जब 2096 में, केवल 96 में महाराज जी ने मुरारी बापू को कथा में बुलाया अपने यहाँ। उस समय रात्रि में मेरी कथा होती थी और दिन में मुरारी बापू की कथा होती थी। मुरारी बापू वहां पर 1,11,000 रुपया दक्षिणा में गए थे 96 में। और मैं, मामा जी ने मुझसे पूछा दक्षिणा क्या चाहिए दीदी, तो मैंने कहा था मामा जी मुझे आशीर्वाद चाहिए आपका। हम दोनों लोग वहां कथा में गए थे। मेरी कथा रात्रि में होती थी, मुरारी बापू की कथा दिन में होती थी। मुरारी बापू वहां होटल में रुके थे, मैं आश्रम में रुकी थी। तो मुरारी बापू के पास मामा जी संत समझकर मिलने जाते। जैसे गए तो मुरारी बापू ने कहा मामा जी अगर कोई कमी हो तो बताइए, कलकत्ता से मेरे बहुत से शिष्य आए, भक्त आए हैं, तो मदद कर देंगे। मामा जी कुछ नहीं बोले, डंडा लेकर चलते थे, डंडा लेकर चल पड़े। दूसरे दिन फिर पहुंचे होटल, बोले मामा जी आपने बताया नहीं, बताइए अगर कोई कमी हो तो कलकत्ता से मेरे बहुत से शिष्य आए हैं, दिल्ली से आए हैं, मदद कर देंगे, आप बताइए। मामा जी कुछ नहीं बोले, फिर लौटकर चले आए। तीसरे दिन फिर गए, मामा जी पहुंचे, प्रणाम हुआ, कुशल प्रश्न। इसके बाद बोले मामा जी आपने कुछ बताया नहीं, अगर कोई आवश्यकता हो तो बताइए, बॉम्बे से मेरे बहुत से शिष्य आए, मदद कर देंगे। मामा जी उठकर खड़े हुए, कहा मुरारी मैंने तो सोचा था कि तुम संत हो। मुरारी मैं तो संत समझकर तुम्हारे दर्शन करने आता था, मुझे क्या मतलब, क्या पता कि तुम तो बनिया निकले। मुरारी बोलो तुम तो व्यापारी निकले। लक्ष्मी के विवाह में चंदा की आवश्यकता पड़ेगी। विवाह किसका हो रहा है, बोले लक्ष्मी की विवाह है, लक्ष्मी के विवाह में चंदा की आवश्यकता नहीं पड़ी। बोलो तुमको कितना चाहिए, तुम्हें देने के लिए मैं तैयार हूँ। मुरारी बापू चरणों में गिर पड़े। अब होटल की बात है, ये दोनों के बीच की बात कोई नहीं जानता इसको। जब कथा स्थल में आए तो लाखों लोगों के बीच में मुरारी बापू ने कहा आज मैंने जीवन में पहली बार एक संत का दर्शन किया। जानते हो संत कौन है, बोले मामा जी जब मैंने दर्शन किया स्थिति ये थी कि मामा जी से मैंने ऐसी ऐसी बातें कही, मामा जी ने ऐसी ऐसी बातें मुझसे कही। अंत में मुरारी बापू ने कहा मेरा दक्षिणा 1,11,000 था, मामा जी मुझे आप आशीर्वाद के रूप में राम नामी उठा दीजिए और एक सिक्का दे दीजिए, बस यही चाहिए। और कहा कि जब तक मेरे तन में सांस रहेगी तब तक मुरारी बापू प्रतिज्ञा करता है हर साल सीता जी के विवाह में भारत के किसी कोने में रहूं, विश्व में रहूं, एक दिन के लिए बक्सर धाम जरूर आऊंगा। आज भी मुरारी बापू आते हैं वहां दर्शन। ये है वो संत का प्रभाव, जिस संत के द्वारा लिखा हुआ पद 32 ग्रंथ उन्होंने लिखा है, अद्भुत। इसलिए मैं वो पद आप लोगों को सुनाना चाहिए। कैसे आपने मांग लिया, आपको मालूम है कि सब सुत मोहि प्राण के समान है, लेकिन राम मेरा प्राण है महाराज। और केवल महाराज दशरथ के प्राण नहीं है, हम सबके प्राण हैं राम। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख धाम, तुम तजितात सुहात गृह, जिनहि दिनहि विधिवान। संसार में जीव मात्र के प्राण है राम। जीव अगर है इस धरती पर तो राम की कृपा से है। राम है तो जीव है, राम है तो हम हैं, राम नहीं तो हम नहीं। अरे मूर्खो, तुम कहते हो कि राम हिंदुओं के हैं, तुम कहते हो कि राम ब्राह्मणों के हैं। अरे राम तो प्राणी मात्र के हैं, जीव मात्र के हैं। राम अकेले नहीं, हमारे न तुम्हारे। राम को पहचानो तुम। राम, इतने लोग बैठे हो, आप सब
पढ़े लिखे लोग बैठे हो, मैं पूछूं? लोग कहते हैं राम हिंदुओं के हैं, ठीक है। एक ब्राह्मण का रक्त ले लो, रक्त, और एक किसी दूसरे जात के रक्त ले लो, आदिवासी के, हरिजन के, किसी के, ठीक है। और लेने के बाद सबसे बड़ा डॉक्टर दिल्ली का बुला लो, एम्स का डॉक्टर, और ब्लड दोनों दे दो। अगर वो डॉक्टर बता देगा कि ये ब्राह्मण का रक्त है, ये हरिजन का रक्त है, तो मैं समझ जाऊंगी कि राम में और हम में, सब में, जीव में अंतर है कोई डॉक्टर बताने वाला? क्यों नहीं बता सकता? इसलिए कि जो रक्त राम का हम में है, वो तुम में है, वो तुम में है, वो तुम में है, वो तुम में है। मैं नहीं कह रही हूं, क्योंकि ईश्वर बताओ, तुम ईश्वर के अंश हो कि नहीं हो? कोई ईश्वर से अलग तो नहीं आया है, हम उनके अंशी हैं, वो हम उनके अंश हैं, वो हमारे अंशी हैं। बोलो राम, दो अक्षर का नाम है ना राम। किसी भी व्यक्ति के शरीर के दो अक्षर का अंग और दो अक्षर का राम, तीन अक्षर का अंग नहीं है, मुख्य अंग देखना। राम दो अक्षर, सिर दो अक्षर, मत्था दो अक्षर, आंख दो अक्षर, कान दो अक्षर, गाल दो अक्षर, नाक दो अक्षर, होठ दो अक्षर, मुख दो अक्षर, जीभ दो अक्षर, दांत दो अक्षर, गला दो अक्षर, पीठ दो अक्षर, पेट दो अक्षर, हाथ दो अक्षर, पैर दो अक्षर, शरीर के सारे अंग दो अक्षर। दो अक्षर के राम, जो रोम रोम में समाया है, वही है श्री रमन्ते इति रामः। जो को लेकर के उस समय मेरी कथा आजमगढ़ में चल रही थी, उत्तर प्रदेश में। मीडिया वाले आए, बोले माता जी थोड़ा सा आपका समय लेना है। मैं समझ गई मीडिया वालों को कोई बात मिल न जाए, मिल गया। बल्कि परम पूज्य अनंत श्री विभूषित स्वरूपानंद जी महाराज के पास, शंकराचार्य के पास पहुंचे मीडिया वाले, तो मीडिया वालों को शंकराचार्य जी ने एक चाटा मारा था इसी प्रश्न के कारण। जबलपुर में कारण क्या था? बोले राम से तो किसने बनाया? मैंने कहा मेरे राम ने बनाया। उसने पूछा क्या आपके राम आए थे? हमने कहा जी। बोले किसने देखा है, किसने बताया है? मैंने कहा मेरा शास्त्र कहता है, इतिहास कहता है, वेद कहता है, पुराण कहता है, उपनिषद कहता है, ग्रंथ कहते हैं, सारे वेद कहते हैं, सारे संत कहते हैं, सारे महात्मा, मनीषी, ऋषि, मुनि, सबसे बड़ा प्रमाण जगत गुरु कलिपावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी ने आंखों से दर्शन किया। अब बताओ राम ने बनाया से? तो हमने कहा हो सकता है राम झूठ बोल रहे हो। तो अब कैसा लगा होगा मुझे सोचो। मैंने कहा तुमने प्रश्न कर लिया? बोले जी। तो मैं भी प्रश्न करूं? बोले करिए। हमने कहा तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? इतना क्रोध था कि मैंने आप नहीं कहा। मैंने कहा तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? बोले बाबू साहब थे, वो क्षत्रिय राजपूत थे। वो पिताजी का नाम बताया। हमने कहा वही है पिताजी? बोले वीर बहादुर सिंह। हाँ वीर बहादुर सिंह। हमने कहा यही नाम है पिताजी के? बोले जी। वही पिताजी हैं तुम्हारे? जी हाँ। हमने कहा कंफर्म हो? बोले बिल्कुल वही मेरे पिताजी हैं। हमने कहा किसने बताया? बोले मेरी माँ ने बताया। हमने कहा हो सकता है तुम्हारी माँ झूठ बोल रही हो, तो क्या भरोसा है, क्या पता है तुमको? तो पता नहीं, माँ ने जो बताया वो बिगड़ गया। माता जी कैसी बातें करेंगे? साधारण हाड़ मांस का बना हुआ है शरीर, नश्वर जगत में नश्वर शरीर को, ईश्वर जगत को तुम उंगली उठा सकते हो, तो क्या नश्वर जगत के लोगों
के ऊपर मैं उंगली नहीं उठा सकती। मैंने कहा व्यासपीठ पर बैठी हूँ, संत के कुर्सी पर बैठी हूँ, वरना मन तो कर रहा है कहीं पर गला पकड़ करके दबा दो तुम्हारी, ताकि दोबारा तुम्हारे जबान से निकल न सके। लेकिन क्या करूं मैं, साधु होने से चुपचाप। और उसी बात को लेकर भगवान शंकराचार्य ने एक चाटा जड़ भी दिया था। इसी बात पर पूछा ही था महाराज, जिस महाराज जी ने एक चाटा लगाया घूम गए वहीं पर मंच में। इसलिए विचार करना, राम के ऊपर रामायण नहीं पढ़ते, संतों की संगत नहीं करते, रामायण के ऊपर उंगली उठाने के लिए तैयार हो जाते, तो रामायण तुम्हारे बाप का है। रामायण हमारे बाप का धरोहर है। इसलिए हम कुछ भी करें, तुम्हारी कोई औकात नहीं कि तुम रामायण के ऊपर उंगली उठा सको। रामायण क्या है तुम का जानो? हाँ? रामायण तो सूत्रों को नीचे गिराने के लिए लिखा है। मूर्ख, रामायण को पढ़ो, रामायण को समझो, रामायण को जानो। रामायण क्या है? रामायण हमारे सनातन धर्म का प्राण है। रामायण हम हिंदुओं के प्राण हैं। रामायण पर उंगली उठाते हो, रामायण को जलाते हो। तुम नहीं जलाते, तुम्हारा वंश जलकर राख हो जाएगा। याद रखना, तुमने हमारे प्राण को जलाया है, इसलिए याद रखना। विचार करके देखना, रामायण हमारे हिंदुओं के हर घर में रामायण होना चाहिए। हर घर की बेटियों को काम भलाई बाद में कर लेना, लेकिन 5 दोहा रामायण जरूर पढ़ो। रामायण हमें निधर्म पर चलना सिखाती, रोज रामायण सदा शुभ आचरण करना बताती रामायण। समझी? भागवत क्या है? भागवत केवल और केवल मरना सिखाती है, तो रामायण हमको जीना सिखाती है। श्रीमद् भागवत पुराण हमारी मृत्यु को मंगलमय बनाती है, तो श्री रामचरितमानस हमारे जीवन को मंगलमय बनाती है। इसलिए रामायण को पढ़ो, रामायण को समझो। मैं सर्वस्व दे सकता हूँ, लेकिन राघव को मैं न दूंगा। को
आप टाइम दीजिएगा। आप कृपा पूर्वक हमको आश्वासन दिए हैं, श्री हेमंत जी आप पधारें और खंडेलवाल जी का आगमन हुआ। आप सब एक बार तालियां बजाइए, जोर से बजाइए, क्योंकि हेमंत जी हमारे सबसे लाडले हैं। आप सबके बैतूल जिला के हर भाई बहन के हमारे प्यारे हैं, हमारे लाडले हैं, बड़ा स्नेह है। हार गुलदस्ता दे करके हेमंत जी हमारे साथी जी का स्वागत कर आशीर्वाद देंगे और उनके द्वारा आशीर्वाद मिलेगा। धन्य है आपकी अहोभाग्य है। खंडेलवाल जी हमारे साथी जी मैहर के पीठाधीश्वर हैं और आपकी कृपा से आप हमारे और आपके बीच में परम सम्मानी परम आदरणीय जन जन के प्रिय भारत माता के लाडले हेमंत कुमार खंडेलवाल जी पधारे हैं। एक पूर्व मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए ठाकुर जी से प्रार्थना है अब दोबारा मिले तो वर्तमान बनकर मिले, वर्तमान बनकर मिले। विजयी भव। भगवान आपके ऊपर खूब कृपा करे, स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और इसी प्रकार धर्म के मार्ग में सबसे आगे बने रहे। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। आपको आशीर्वाद मिल गया। अभी वर्तमान ही द्वारा हम सब आपका स्वागत करेंगे और आज आ जाओ। आज प्रभु की कृपा हमारे यहाँ हमारे ग्राम में हुई है। हमारे बीच में इस भागवत कथा में अतिथि के रूप में आदरणीय हेमंत भैया, आदरणीय बाली भैया, हमारे जिले के महामंत्री आदरणीय सुधाकर पवार जी एवं संजय अवलेकर जी, जिनका पूरे अन्नपूर्णा देवी जिनका पूरे क्षेत्र में नाम है। आज आने के पहले सभी लोग जब हम यहाँ आयोजन की बात कर रहे थे तो सभी लोग आपको बुलाने के लिए बड़े व्याकुल थे। हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आपका सानिध्य प्राप्त हुआ। ईश्वर ने जो मार्ग बताया है उस पर चलने की प्रेरणा हमको आपसे मिलती है। मैं समस्त क्षेत्रवासियों से उम्मीद करता हूं कि हम सब ईश्वर के बताए मार्ग पे चलें और ईश्वर से कामना करता हूं कि हम लोगों के जीवन में खुशियां बढ़े, हमारा समाज, हमारा देश प्रगति के मार्ग पे चले, हम सब खुशहाल रहें, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। धन्यवाद। अगर नहीं बोलेंगे तो चल जाएगी जीवानों में, चल जाएगी जीवानों में, चल जाएगी जीवानों में, बड़ी बड़ी ताराओं मनवा तो मैंने
मार्ग में ताड़का मिली, ताड़का का उद्धार किया। मेरे राम ने आज तक किसी को नहीं मारा, सबको तारा है। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। महात्मा जी पहचान गए यही मेरे आराध्य है। तब मुनि निज नाथई जे चीनी, विद्या निधि का विद्या दीनी। आयुध सर्व समर्पके मुनि निज आश्रम आनी। आश्रम में आकर स्वागत वंदन अभिनंदन किया। संध्या वंदन के बाद भोजन हुआ, प्रसाद हुआ, विश्राम हुआ। प्रातः काल जगने के बाद प्रभु श्री राम ने कहा, गुरुदेव प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। यज्ञ प्रारंभ कीजिए। गुरु विश्वामित्र ने यज्ञ प्रारंभ किया। मारीच और सुबाहु ने जाकर यज्ञ विध्वंस किया, लेकिन यज्ञ विध्वंस नहीं कर पाए। दोनों का भगवान ने उद्धार कर दिया। यज्ञ पूर्ण होने के बाद भंडारा हुआ। गुरु विश्वामित्र 10 दिन के लिए लाए थे राम जी को। 10 दिन पूरा हो गया। कहा राघव भैया एक यज्ञ तो तुमने पूरा कर दिया, अब दूसरे यज्ञ का निमंत्रण आया है, आप भी चलेंगे? राम जी मन में मुस्कुरा रहे हैं। गुरु जी उसी यज्ञ के लिए तो मैंने आपका साथ किया है, वो तो आपका रास्ते में पूरा कर दिया। आया तो मैं उसी यज्ञ के लिए हूँ, लेकिन मन में सामने कह रहे गुरुदेव कौन सा यज्ञ? बोले धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, अरसी चलो मुनि वर के साथ। मार्ग में चलते चलते एक कुटिया मिली। उस कुटिया में पत्थर के आकार में पत्थर में नारी की आकार में एक शिला मिली। नारी के आकार में शिला कौन है ये? गुरुदेव ने कहा ये तो गौतम नारी श्राप बस उपल चरण कमल रज चाहती, अब तो कृपा करो राघव, ये तुम्हारे चरण। गौतम नारी अहिल्या ने कहा जिस दिन पति ने श्राप दिया था उस दिन मुझे लगा कि अच्छा नहीं किया, लेकिन आज पता चला कि मेरे पति ने श्राप नहीं आशीर्वाद दिया था। भारत की नारी पातिव्रत धर्म का पालन क्यों करती हैं? अगर पातिव्रत धर्म पालन हो गया, सफल हो गए पातिव्रत धर्म में, तो एक दिन परमपति परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। तो आज गौतम नारी अहिल्या का पातिव्रत धर्म सफल हो गया। अति भल कीना परम अनुग्रह मैं माना, अति कृपा हुई गे पति लोक आनंद भरी। गौतम नारी अहिल्या अपने पति के धाम को पहुंची। प्रभु श्री राम जनकपुर में आए। विदेह राज जनक ने स्वागत वंदन अभिनंदन किया। रात्रि में विश्राम के बाद गुरु विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण को देखकर गुरु विश्वामित्र के साथ पूछा, गुरुदेव कहो नाथ सुंदर दो बालक, नृपकुल तिलक की मुनि कुल पालक, कौन है ये आप बताइए। गुरुदेव ने कहा ये पालक भी हैं और बालक भी हैं। ऐसा हो नहीं सकता, पालक माने पिता, बालक माने बेटा। तो कहा ये पालक भी है और बालक भी है। हम मुनि श्रेष्ठों के पालक हैं, चक्रवर्ती महाराज दशरथ के बालक हैं। मम हित लाग नरेश पठाए, मेरे कारण दोनों को भेजा है। गुरुदेव के सामने दर्शन किया। प्रातः काल होते ही प्रभु श्री राम ने गुरुदेव भगवान से आदेश लिया, नाथ लखनपुर देखन चाहन, प्रभु सकोच डर प्रगट न। गुरुदेव नाथ लखनपुर देखन चाहिए। इस चौपाई पर ध्यान दीजिएगा। लक्ष्मण अर्थ है कि लक्ष्मण जनकपुर नगर देखना चाहते हैं, लेकिन आपके डर के कारण संकोच कर रहे हैं। यही अर्थ है ना? जब यही अर्थ है तो गुरु की आज्ञा की प्रतीक्षा क्यों नहीं किया? ये अर्थ ही नहीं है। क्यों? इसलिए कि राम ने क्या पूछा, नाथ लखनपुर, हे नाथ क्यों नहीं गुरु को बोलने का मौका दिया, जो रावण अनुशासन पाओ नगर दिखाए तुरंत ले आओ? क्यों? इसलिए कि गुरु जी कह सकते थे, राघव तुमने जनकपुर नगर देखा? बोले जी नहीं।
जब नहीं देखा तो लक्ष्मण को कैसे दिखाएगा, गुरु जी कह सकते थे, इसलिए गुरु को बोलने का मौका नहीं दिया। गुरु जी जानते थे जब चेला इतना चतुर है तो गुरु कम होंगे। गुरु जी ने पूछा, राघव तुमने जनकपुर नगर देखा? बोले जी नहीं। तो लक्ष्मण को कैसे दिखाएगा? बोले मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए, नाथ लखन आपने मेरा नामकरण किया जब मैंने ताड़का का वध किया, तब मुनि निज नाथ जिय चीन्ही, विद्या निधि का विद्या दीन्ही। तो हे नाथ, आपके नाथ के मन में जनकपुर नगर लखना माने देखना, जनकपुर नगर देखने की इच्छा है, परंतु आपके संकोच के कारण डायरेक्ट न कह करके लक्ष्मण लल्ला का नाम अलग रास्ते तो है, अनेक प्रस्थान एक। लोग 1 करोड़ की बिल्डिंग में रहते हैं, एक ही कमरा है और आराम से रह रहे हैं लोग। और अगर मुझे यहाँ के लोग, आप लोग कहो हम आपकी सुविधा अनुसार मकान पूरा दे देंगे, रह जाएंगे, तो मेरा जवाब होगा कभी नहीं। मैं कभी नहीं रह सकती, कभी भी। क्यों? मैंने कहा ये माया की नगरी है और साधु संतों को माया के बीच में अच्छा लगता ही नहीं, हम नहीं रह पाएंगे। हमारी शारदा मैया की नगरी है, तपस्या की नगरी है, हमको वही अच्छा लगता है, हमको और कहीं नहीं अच्छा लगता है। तो माया की नगरी, महात्मा विश्व को वहाँ क्या काम है जहाँ माया और ब्रह्म का मिलन होगा? वो साधु का करेगा, भजन करो कुटिया में बैठकर चुपचाप। जा भैया जा, लेकिन एक बात याद रखना, जाए देख आओ नगर सुख विधान दोनों भाई, पर सफल सबके नयना सुंदर बदन। जाओ राम जाओ। गुरु की आज्ञा मानकर राम और लक्ष्मण चले। जैसे चले सब लोग पीछे पीछे दौड़ पड़े, बाल वृद्ध युवा नर नारी सब के सब लोग दौड़ पड़े। उसी गांव में एक बिल था, बिल समझ रहे हैं ना आप लोग? बिल के अंदर एक सरपणी एक बिच्छू दोनों रहते थे। सरपणी ने बिच्छू ने सरपणी से पूछा, भैया हमारे गांव में भीड़ आई जानती क्यों? बिच्छू ने पूछा, जी मैं भी पूछने वाला था, हमारे गांव में भीड़ क्यों आई है? बोले जगत नियंता जगत आधार हो खंड अनंतानादि निराकार ब्रह्म सगुण साकार रूप में धरती पर जन्म लेकर के और सबका कल्याण कर रहे हैं। तो बिच्छू ने कहा हम कब तक भटकते रहेंगे, चलो हम भी चलते। सरपणी ने कहा भैया मैं चाहती तो हूँ लेकिन नहीं जा सकती, मैंने सुना है उनका चरण बहुत कोमल है, जब चरणों में सिर झुकाऊंगी ना तो सिर बाद में झुकेगी, जहरीली नुकीली जो दांत है वो कोमल कोमल चरणों में चुभ जाएगी, मुझसे अपराध हो जाएगा, इसलिए नहीं जा सकती। बिच्छू ने कहा दीदी तुम्हारे तो बाद में झुकेगी, मेरा तो पहले से उठा रहता है, तो क्या करें ना जाए? बोले जाएंगे। कैसे? अगर जाना हो तो अस्तित्व मिटा दो, पद समाप्त कर दो, प्रतिष्ठा त्याग दो। जब जीवन का हम अपने जीवन का अभिमान त्यागेंगे तो छोड़ो देना चाहिए। मैं नहीं कह रही हूँ, बाबा तुलसी ने कहा जागो प्रिय राम वैदे, जागो प्रिय राम वैदे, तजिए ताही कोटि बरी सम, तजिए ताही कोटि बरी सम, यद्यपि परमो सने, जागो तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो करत ब्रज बलिता, हे मंगलकारी,
ऐसा ही किया दोनों ने। सर्पिणी ने दांत तोड़ दिया, बिच्छू ने डंक तोड़ दिया। भगवान के दर्शन करने के लिए गए। बाबा तुलसी ने लिखा, जी नहीं निरखी मग सापनी बीच तजई सम बिखतामस तीछी। आज उस परमात्मा के दर्शन करने के लिए सब के सब लोग दौड़ पड़े, बाल वृद्ध युवा नर नारी। जो सयानी माताएं थी वो रोड में पहुंच गई, बीच वाली माताएं अपने अपने दरवाजे में पहुंच गई। एक घर में नई नवेली बहू आई थी, दुल्हन। उस दुल्हन ने सास से कहा, वो सास माता आपकी आज्ञा हो तो मैं भी दर्शन कर लूं। लेकिन सास भी तो सास ही है ना। सास का मतलब समझती हो बेटियों? नहीं समझती। सास जो बहू को सांस ना लेने दे वही तो सास है। लेकिन ये तब की सासें थी, तब की। आज की सासों की तो बहुओं के डर के मारे सासों की सांसें ही बंद हो गई। आज सास सांस नहीं ले सकती। सास ने कहा खबरदार कहीं नहीं जाना। बहू ने कहा सास माता मैं पढ़ी लिखी जीन की बेटी हूँ, समझ गई, जाऊंगी तो है। आप चलोगी, आप आज्ञा दोगी तो आपका सम्मान रह जाएगा, मेरी मर्यादा रह जाएगी। सास ने कहा ठीक है कह रही हो, चलो आगे आगे सास जी, पीछे पीछे बहू जी। थोड़ी देर बाद सास जी पीछे रह गई, बहू जी आगे पहुंच गई। आने वाली देवियों से पूछने लगी, आप लोगों ने उनको देखा है किनको? पूछे कये कनसो ए हो कये कनसो, खबर खुशहाली में मोहल्ला मोहल्ला है। नवल किशोर दो चारू चित चोर, आए यही ओर ठौर ठौर में हल्ला। रघुराज पूछत उमंग भरे नारी नर, त्याग संग छाती अंग अंगन उतल्ला। गलिन के गल्ला बीच अलिन बिहल्ला पूछे, कौन को मोहल्ला बीच दशरथ को लल्ला। कौन को मोहल्ला बीच दशरथ को लल्ला है। पूछा, बहू ने देखा, बोले हाँ हाँ इसी रास्ते से चले जाओ, आगे से आ रहे हैं। जैसे बहू आगे पहुंची, सरकार सामने से आ रहे थे। बहू ने देखा, पागल हो गई। आहा, यही तो प्रेम है। प्रेम करना जानते हो ना? शुद्ध प्रेम और अशुद्ध प्रेम, दो प्रकार का प्रेम होता है। शुद्ध प्रेम में उपासना प्रकट हो जाती है, अशुद्ध प्रेम में वासना प्रकट हो जाती है। एक बार प्रेम करके देखो। प्रेम करना जानते हो ना? दुनिया वालों से खूब प्रेम किया, एक बार मेरे ठाकुर से प्रेम करके देखो। एक बार दुनिया वालों से प्रेम करोगे, दुनिया हरा के छोड़ेगी। ठाकुर से प्रेम करोगे, ठाकुर जिता के छोड़ेंगे। दुनिया वालों से प्रेम करोगे, दुनिया गिरा के छोड़ेगी। ठाकुर से प्रेम करोगे, ठाकुर सिंहासन में बिठा के छोड़ेंगे। दुनिया वालों से प्रेम करोगी, दुनिया बर्बाद करके छोड़ेगी। ठाकुर से प्रेम करोगे, ठाकुर आबाद करके छोड़ेंगे। एक बार प्रेम करना सीखो। प्रेम करना जानते हो ना? तो एक बार जरूर सीखना। लेकिन जानते हो, दुनिया वालों से प्रेम करोगे ना तो दुनिया स्वार्थ में प्रेम करेगी। परमार्थ में अगर कोई प्रेम करता है तो वो मेरे ठाकुर है। दुनिया वाले नहीं करते। दुनिया स्वार्थ में कहेंगे कि हम तुम्हारे पीछे प्राण दे देंगे, लेकिन प्राण देने का मौका आएगा ना तो कह देगा मेरा बच्चा है, मेरी पत्नी है, मेरा परिवार है, देखो तुम ही भर अकेले जा रहे, इसलिए चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। परमात्मा सुख में नहीं दुख में साथ देते हैं। एक बात बताऊं, यद्यपि ये गाना एक नायक ने नायिका के लिए गाया है, लेकिन मैं इसे अपने जीवात्मा और परमात्मा में जोड़कर गाती हूँ।
जब परमात्मा जीवात नायक नायिका के लिए गाता है, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। तब तुम मेरे पास आना, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कौन कहता है? एक नायक नायिका के लिए। लेकिन जीवात्मा परमात्मा से कहता है, जीव जा, जिसके लिए तो दुनिया में जा रहा है, पत्नी के लिए, पति के लिए, बेटी के लिए, बेटा के लिए, भाई के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, वो समाज अगर तुम्हारा सम्मान करे, प्रेम से रखे तो रखना, और अगर तुम्हारा अपमान करके धक्का मार दे तो जहर मत खाना, फांसी मत लगाना, फिर मेरे दर पे आ जाना। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। ये है प्रेम परमात्मा का। दुनिया वालों से प्रेम करोगे ना तो दुनिया कब तुम्हें ठोकर मारे इसका कोई भरोसा नहीं है। एक बार मेरे ठाकुर से प्रेम करके देखो। माताएं, कल कुछ माताएं मिली मुझे तो कहने लगी, माता जी आपने विवाह किया है? ये पहला प्रश्न होता है माताओं का। मैंने कहा हाँ विवाह तो मैंने किया है। बोले हम लोग भी इसी में परेशान थे, कैसे पूछे कैसे पूछे, फिर हिम्मत करके पूछ लिया। हमने कहा ठीक पूछ लिया। तो आपके वो कहाँ रहते हैं, कोई नौकरी करते? मैंने कहा नौकरी नहीं करते, नौकरी देते हैं। अच्छा अधिकारी? हमने कहा बहुत बड़े अधिकारी हैं। अच्छा तो कहाँ रहते? मैंने कहा वो जहाँ रहते वहाँ मैं रहती हूँ। तो हमारे जीन में भी आए? हमने कहा हाँ आए हैं। तो हम लोगों ने देखा नहीं, 3 दिन हो गया, पता नहीं कहाँ बैठते हैं। मैंने कहा तुम सब लोग देखो, इसलिए सबसे आगे बिठाती हूँ, जी भर के देखो लेकिन नजर मत लगाना। मेरे गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाको सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मुझे लगे श्याम सकती दुनिया क्या जाने, जो लगे श्याम सकती दुनिया क्या जाने, जो
शुद्ध प्रेम में दुनिया वाले मिलते हैं, लेकिन दुनिया कब तुमको धोखा दे दे कोई भरोसा नहीं। सखी को शुद्ध प्रेम हुआ परमात्मा से, इसलिए अपने आप को भूल गई, तन की कुछ खबर नहीं उसको, मन लगा प्रभु के दर्शन में। जानती हूँ दर्शन करने वाली, सिर में घूंघट तो डाल लो, गांव के बड़े बुजुर्ग लोग तुम्हें देख रहे हैं। बहू को कुछ ध्यान ही नहीं था, सास ने पीठ में हाथ मारा, ओ दर्शन करने वाली कम से कम घूंघट तो डाल लो, गांव के बड़े बुजुर्ग लोग देख रहे, मर्यादा को बचा लो। बहू ने पीछे मुड़कर देखा तो बहू की आंखों में प्रेमाश्रु भरा था। बहू ने कहा, सास माता यहाँ जितने लोग आए ना वो उनको देख रहे जिनको देखने के लिए आंखें मिली है, ये तो सब ही देखत राम को, हमें न देखे को, लेकिन तू ही एक अभागिनी जो देखत है जो देखत है। बहू ने कहा, सास माता यहाँ जितने लोग आए उनको देख रहे, जिनको देखने के बाद कुछ देखने की इच्छा नहीं होती, लेकिन एक तू ही है अभागन जो उनको देखना छोड़कर मुझे देख रही हो। मुझे तो कल फिर देख लोगी, लेकिन ये कल मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं, इसलिए आज देख लो। दर्शन देते हुए परमात्मा आगे की ओर बढ़े। जो बहुत छतों में अटारियों में चढ़ी हैं उनको भगवान का दर्शन कैसे मिले बोलो? तो क्या किया मालूम? बहू ने क्या किया? जो बहुएं थी उन लोगों ने कहा कि इनका दर्शन कैसे मिले, तो एक ने कहा इनकी बड़ाई करो। गौर किशोर बेस बर काछे, कर सर चाप राम के पाछे, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखिता सुमित्रा माता। जानती है कौन है? एक आगे आगे जो जा रहे हैं साले सरकार, उनका नाम रामचंद्र जी हैं, उनकी मैया का नाम कौशल्या जी हैं, और पीछे पीछे सरकार जा रहे हैं उनका नाम लक्ष्मण कुमार है, और उनकी मैया का नाम माता सुमित्रा जो है। फिर भी नहीं देखा राम जी की। एक ने कहा क्या करें? बोले बड़ाई करो। विप्रकाज कर बंधु दो, मग मुनि बधो उधार, आए देखन चाप मख, सुन हरसी सब नार। कहा जानती हो, रास्ते में तारिका का उद्धार किया, महात्मा जी की यज्ञ पूरा किया, अहिल्या उद्धार किया, हमको लगता है कि हमारा भी यज्ञ यही पूरा करेंगे। फिर भी नहीं देखा राम जी ने। यही है श्रृंगार पर सिद्धांत की विजय। श्रृंगार कहता है एक बार मेरी ओर देख लो, लेकिन सिद्धांत कहता है मोहियत सै प्रतीत मन केरी, जय सपने पर नारी नहेरी। श्रृंगार कहता है देख लो, लेकिन सिद्धांत कहता है नहीं देखूंगा। ये था मेरे देश का संस्कार। आप लोग कहोगे था क्यों कह रहे हैं? था इसलिए कहना पड़ रहा है कि एक दिन वो जमाना था कि 25 वर्ष तक लड़की लड़का नहीं जानते थे दुनिया क्या है, लेकिन आज छोटे से बच्चे से पूछो तो गृहस्थ जीवन की सारी स्टोरी बता देगा। क्यों? ये मोबाइल की जो बीमारी लगी है सबको। कभी सोचा माताओं, 7 साल का बच्चा स्कूल जा रहे, हाथ में बस्ता लिया, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। ये बच्चा कहता है और तुम लोग हंस रही हो। मैं रो के कह रही हूँ, ये हमारे देश का संस्कार नहीं था, ये संस्कृति नहीं थी, ये मर्यादा नहीं, इस संस्कार में नहीं पले, इस संस्कृति में नहीं पले। मेरे देश का संस्कार गाता हुआ चिल्लाता हुआ जा रहा है 5 साल का बेटा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
कौन था वो बेटा? ध्रुव 5 साल की उम्र में भगवान को प्राप्त किया। किसने सिखाया था भगवान को पाने का मार्ग? किसने बताया? माँ ने ना, माँ ने सिखाया था ना। क्या तुम नहीं सिखा सकती अपने बच्चों को? कितनी माताएं हैं, कितने बच्चे हैं बताएं मुझे यहाँ पर जिनको हनुमान चालीसा याद है? मंदिर से, मस्जिद से रोड में आ गए। हमारे यहाँ जब मंदिर में आरती होती है तो घंटा बजाने वाला नहीं बोलता, इलेक्ट्रॉनिक घंटा और शंख बजाने के लिए आ गया। बोलो, इतने लोग बैठे हैं, इनको हनुमान चालीसा नहीं याद है। क्यों न हिंदुओं का पतन हो? बोलो, क्या लिखा है कि उसमें केवल ब्राह्मण पढ़ेगा?